सो वेलकम है सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन के अंदर। एंड आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और सभी लोगों को ये भी पता होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, है ना। और टॉपिक सभी लोगों को पता है भाई साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लीडर लोगों का आगे वर्क नहीं बढ़ पाता। मीन्स मैं जिसकी बात कर रही हूँ क्लोजिंग, है ना। तो क्लोजिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और क्लोजिंग एंड अर्जेंसी को साथ में मिला के कैसे कर सकते हैं तो जानते हैं आज के सेशन के अंदर। तो फोकस जरूर बना के रखिएगा। हो सकता है आपका वीडियो ऑफ है, बट वीडियो ऑफ होने की वजह से आपका फोकस मेरी बातों से हटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और समझते हैं कि क्लोजिंग और अर्जेंसी को कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी लोग प्रेशर वाइज वर्क को ज्वाइन करते हैं एज अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आने से पहले उन्हें नहीं पता होता कि क्लोजिंग क्या है, फॉलोअप क्या है, अर्जेंसी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में। वो समझते हैं कि क्लोजिंग किस चिड़िया का नाम है, व्हाट इज क्लोजिंग। तो हम लोग समझते हैं क्लोजिंग का मतलब। देखो भाई, सिंपल सी बात है, क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकलना। आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट निकलना। और रिजल्ट तभी निकलेगा जब आपको क्लोजिंग कैसे करते हैं ये आएगा, क्योंकि क्लोजिंग करना भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। क्लोजिंग में भी बहुत सारे लोग मात भी खा जाते हैं, बहुत सारे लोग मास्टर भी बन जाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्लोजिंग का मास्टर बनना है। तो क्लोजिंग का मास्टर बनने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले वो विद क्लोजिंग ओनली माइंडसेट। मीन्स ये है, अगर आप जब क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो क्लोजिंग करने से पहले आपका जो माइंडसेट है वो कहाँ पर है। ऑब्वियसली अगर सिर्फ क्लोजिंग पर है तो आप क्लोजिंग करने जाएंगे, बट अगर आपका दिमाग कहीं और है कि मेरा बिजनेस बड़ा है, मैं शॉप खोल के रखाया हूँ, या मेरा घर पे जाना है, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, क्लोजिंग बाद में हो जाएगा, रिजल्ट बाद में निकल जाएगा, अपलाइन को कुछ बता दूंगा, तो ये सब चीजों में दिमाग होगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ, आप क्लोजिंग करके आएंगे ही नहीं। क्योंकि जिस बंदे का दिमाग क्लोजिंग करने पर नहीं है तो वो कैसे क्लोजिंग कर लाएगा, आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले अपने दिमाग को समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सेकंड पॉइंट पर। अभी समझते हैं नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग करने जाओ, जब भी, चाहे आप मॉर्निंग जाओ, इवनिंग जाओ, आफ्टरनून जाओ, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप जब क्लोजिंग करने जा रहे हो तो क्या आप दूसरे के टॉपिक के ऊपर बात करते हो या अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हो। कहने का मतलब ये है, जब आप क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो क्या आप ये देखते हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट ने एक प्लान देखा, कैसे देखा, क्या आपके जो क्लोजिंग्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्या आप वो क्लियर करते हैं, या उनका जो माइंडसेट है उसको रखते हैं, या फिर उन्होंने कहा कि वो शर्मा जी की लड़की जॉब कर रही है, उसका लड़का ये कर रहा है, अरे वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, तो उसी में पड़ गए जाके। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और ज्यादातर शुरुआत लोग करते हैं अपने रिश्तेदारों से, लेकिन रिश्तेदार हमारा मन भटकाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका मन ना भटके तो ये चीज आपको खुद से समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ते थोड़ा सा थर्ड पॉइंट पे। ये ऐसे पॉइंट्स है जो क्लोजिंग के अंदर हमें पहले समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा अच्छे से क्लोजिंग हो सकता है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो कुछ लोगों का कहाँ कमी आता है कि वो प्लान तो दिखाने जाते हैं लेकिन प्लान दिखाने से पहले उनका जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत डाउनफॉल में होता है, जिसकी वजह से वो वहां प्लान तो दिखाने जा रहे हैं लेकिन प्लान दिखाने की बजाय वो बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, और उलझने की वजह से उनका प्लान क्लियर नहीं हो पाता। फिर सोचते हैं प्लान तो प्लान दिखा देते हैं, मैं क्यों नहीं दिखा पाता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कंपनी छोड़ दे रहा हूँ, कंपनी बेकार है, प्लान बेकार है, प्लान बेकार है। नहीं भाई, आपका प्रिपरेशन बेकार है। प्रिपरेशन का मेन पॉइंट क्या कहता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। प्रैक्टिस एक ना बहुत बड़ी चीज है। प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पसीना बहाना चाहते हो या खून। भाई पसीना तो सस्ता आता है लेकिन खून मेरे ख्याल से सस्ता नहीं आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना सा, आप डबल मेहनत करना चाहते हो, ट्रिपल मेहनत करना चाहते हो, या फिर सिंगल मेहनत से ही आप जल्दी जल्दी डेवलप करना चाहते हो, तो प्रिपरेशन कर लो तो आप प्लान भी अच्छे से दिखा पाओगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी यहाँ पे समझते हैं फोर पॉइंट को, बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। ज्यादातर लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये नेगेटिविटी पॉइंट होता है। अगर उनको यस आ रहा है तो वो बहुत अच्छे से सोचते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ, एकदम मास्टर हूँ, मुझे किसी चीज का प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे सब लोग यस बोलते हैं, मेरे साथ सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं भाई, अगर कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, वो यस बोल रहा है, तो देखो उसने आपके साथ रेडी क्यों हुआ वो ज्वाइन होने को। अगर वो नो बोल रहा है तो वो नो क्यों बोल रहा है, वो आपके साथ रेडी क्यों नहीं हुआ। तो ज्यादातर लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगी इस चीज पे फोकस करके ही आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अगर कहीं भी आपको कमी लगे तो उसको सुधारें। पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। देखो यहाँ पे भी वही पॉइंट है, कोई भी पर्सन बिना मतलब से आपके ज्वाइन नहीं करता। अगर वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है तो हो सकता है उसे आपका बिहेवियर अच्छा लगे। अगर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको आपका बिहेवियर अच्छा ही ना लगा हो सकता है आपके टॉकिंग करने का तरीका उसे अच्छा ना लगा हो सकता है कि आपका ड्रेसअप ही उसे अच्छा ना लगा हो। तो इसीलिए हर चीज में आपको पहले से ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये वो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर रही हूँ जहां पे हर पर्सन की कमी होती है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट ऑब्जेक्शंस एंड वी मास्टर इन इट। जब भी आप ऑब्जेक्शंस हैंडल करने जाते हो तो पहले तो इसका एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। जो बंदा एक्सपर्ट बन जाता है ना, वो हर ऑब्जेक्शन को चुटकियों में सुलझा देता है। तो वो सुलझाएगा तो तभी जब वो ऑब्जेक्शन का मास्टर बनेगा, और मास्टरिंग करने के लिए हमें ऑब्जेक्शन सुलझाने भी तो पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें टीचर प्लस के सवाल देता है ना, उसके बाद ही माइनस के देखा है, क्योंकि भाई जो बंदा जोड़ नहीं पा रहा है वो घटा कैसे पाएगा, उसका दिमाग तो लगेगा ही नहीं। तो पहले आपको यहाँ पे ये चीजों में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन से ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अपलाइन से हैंडल करवाइए। थोड़ी बहुत कोशिश करिए कि खुद भी आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाए। ज्यादातर ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैम मैं कल ज्वाइन करूंगा। तो उन लोगों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, यहाँ कोई कन्विंसिंग मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप उनको हैंडल कैसे करोगे। नेक्स्ट पॉइंट। अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जहाँ पे लिखा है डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। हमारे कुछ पार्टनर्स ऐसे भी आते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, जो लोग ज्वाइनिंग का जब मनी की बारी आती है ना लेने की, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेशन आ जाता है, घबरा जाते हैं कि मैं उनसे पैसे की कैसे कहूंगा। भाई आपने कोई उनका कर्जा थोड़े ना ले रखा है, ना ही आप लेने जा रहे हो कर्जा। भाई उनसे आप ज्वाइनिंग का पैसा लेने जा रहे हो, तो ज्वाइनिंग का मतलब है जो 1680 रुपए का पेमेंट है, आपका जो भी ज्वाइनिंग पैकेज आप पेमेंट लेने जा रहे हो, उसमें हेजिटेशन की कोई बात ही नहीं है। बेझिझक होके लो, और पेमेंट लेने के बाद में बताओ भी कि भाई ये आपका जो है कॉम्बो आएगा, ये प्रोडक्ट्स आएंगे, ये सारी चीजें क्लियर करके आप उनको कंफर्मली ज्वाइनिंग का पैकेज दे दो। जाहिर सी बात है, अगर इसी में घबरा जाओगे तो फिर ज्वाइनिंग कैसे होगा, है ना। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जैसे अभी 6 पॉइंट क्लियर हो गया है आप सभी लोगों को। अब 7 पॉइंट पे ऊपर क्या लिखा है, डोंट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास एनर्जी। भाई यहाँ पर अगर मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, मतलब सिर्फ कथा सुना के चली गई हूँ, कथा के अंदर कोई भी बोलते हैं ना सुर ताल नहीं है, जैसे गाना तो सुन रहे हैं और गाने के अंदर कोई सुर ताल नहीं होगा तो आप उस गाने को सुनना पसंद नहीं करेंगे। इसी अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग हमारे शब्द से ज्यादा हमारी एनर्जी को सुनते हैं, हमारे एक्साइटमेंट को सुनते हैं कि वर्क कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। अगर ये मैडम हमें बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, भाई एक्साइटमेंट तो बहुत लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है मैम वर्क को बताने को, तो शायद अच्छा होगा। तो ज्यादातर लोग हमारे एनर्जी को भी देखते हैं। ये कोई 1% है, ये 99% देखते हैं। 1% लोग ही आपकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बाकी कोई जो 99% है ना, वो आपकी एनर्जी देखेंगे। तो एनर्जी पास करना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी समझते हैं क्लोजिंग फॉलोअप है। 7 पॉइंट्स आप सभी लोगों ने क्लियर कर लिए। फॉलोअप अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन से पूछिए कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप उनका फॉलोअप कर सकते हो, घर जाके भी आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं, अच्छे से, कोशिश से, लगातार। 80/20 रूल के हिसाब से वर्क करना हम सभी लोगों को पता है। 10 में से 2 लोगों का रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट आ रहा है, इसमें हमें निगेटिव नहीं होना है कि ये 2 ही क्यों आए, कम क्यों आया। भाई धीरे धीरे कम ज्यादा भी होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ हमें आगे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। आप समझते हैं क्लोजिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो हमारे क्लोजिंग के कुछ 5 मैजिकल सवाल होते हैं, जिन क्वेश्चंस को करके हम अपना क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी पर्सन को इनवाइट किया है, ऑन जूम प्लान दिखाया, आपने मीटिंग में बुलाया, वेबिनार में बुलाने के बाद में आप उनसे ये प्लान दिखाकर क्वेश्चंस करें, तो आपको भी क्लियर होगा कि इनने मेरा वेबिनार देखा है, इसीलिए सारी चीजें बता पा रहे हैं। जैसे कि राहुल जी, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलेंगे प्रोडक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा राहुल सर, आप अभी पार्ट टाइम में यहाँ पे कितना इनकम करना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ, लमसम अपने जॉब के साथ साथ 10 20 30 हजार एक्स्ट्रा आ जाए। बिल्कुल 20 30 हजार एक्स्ट्रा आ सकता है, लेकिन ये इनकम लेने के लिए डेली आप कितना समय दे सकते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। बोलेंगे हाँ, 2 से 3 घंटा तो निकाल ही सकता हूँ अपने दिन का। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा आप अभी यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट्स लेके शुरू करना चाहेंगे सर इस बिजनेस को? बोलेंगे हाँ, एग्रीकल्चर हेल्थ केयर सारे ही बढ़िया है, मैं तो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से अच्छे जो है स्टार्ट करना चाहूंगा। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर। एग्री जरूर करिए, ऐसा नहीं है कि हम एग्री नहीं कर रहे। उसके बाद में आता है आप
कितनी आईडी से सर स्टार्ट करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का प्रोसेस जरूर बताइए। अगर प्रोसेस नहीं पता होगा तो फिर हम किसी भी पर्सन को कैसे बता सकते हैं कि हमारे बिजनेस को वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। अगर हमें प्रोसेस पता है, दूसरे को हम प्रोसेस बता रहे हैं, तभी तो वो कहेगा ना कि हाँ ये वाला पैकेज मेरे लिए बेस्ट है, मैं इतने से स्टार्ट करना चाहूंगा। अब उसने कहा हाँ मैं आपके यहाँ पे 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप ये तो नहीं कह देंगे लाओ भाई 3 आईडी का पेमेंट दे दो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नो, ये गलत तरीका है। अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो वो समझेगा कि आप मतलबी हो, मतलब से उसके पास आए हो, आपके पास कोई ना कोई इसका फायदा होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अर्जेंसी का यूज करना है। अब अर्जेंसी कैसे करते हैं, क्या करना पड़ेगा? देखो इसका भी बहुत सिंपल तरीका है, 2 मिनट का अर्जेंसी होता है। अच्छी तरीके से सीख जाओगे तो अच्छी तरीके से कर भी पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर माना कि आप अर्जेंसी कर रहे हो, तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें कैसे? सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन है, आपने उसको पूरा प्लान दिखाया, उसने हमारे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करने के बाद में हमारा काम होता है अर्जेंसी क्रिएट करने का। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करना है। उसको हम कैसे कर सकते हैं? राहुल सर बहुत अच्छी बात है, आप 3 आईडी से शुरू करना चाहते हैं। अच्छा राहुल सर, मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर ये है, हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर। सर प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर का एक मेंटरशिप चलता है 90 दिन का। 90 दिन के अंदर सर का एक टारगेट रहता है कि सर यहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख तक के मंथली इनकम तक पहुंचाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मात्र 150 लोगों को गाइडलाइंस करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं रहता। जो आपका ज्वाइनिंग रहेगा बस वही रहेगा, उसके अलावा आपका कोई भी ज्वाइनिंग नहीं जाता है और ना ही कोई अदरवाइज पेमेंट जाता है। आप कोई भी पर्सन क्या बोलेगा, अरे वाह कैसे? देखिए सर क्या है, ये चीज मेरे हाथ में तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें कि मैं आपका फटाफट से आपका ज्वाइनिंग फिक्स करा दूं और आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सर के मेंटरशिप में आ जाएं, तो इसके लिए तो मुझे अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। आप जरा लाइन पर रुकिए, मैं अपने सर को लाइन पे ले लेती हूँ। अब आपने क्या किया, बाय एग्जाम्पल आपने अपने अपलाइन को कॉल किया। अपलाइन से कॉल करने के बाद में आपने कहा कि सर हमारे एक सर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है सर, यहाँ पे 3 आईडी से बिजनेस करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ सर कि इनका जो आईडी है सर 3 आईडी से बिजनेस करना चाहते हैं, इनका जो आईडी है वो 150 वाली लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या सर इनको वहां पे जगह मिल सकती है? ये चीज पूछिए अपने अपलाइन से। अब आपके अपलाइन बोलेंगे मैम वेट में देख के बताता हूँ। जैसे ही वो आपको बोलते हैं वेट में देख के बताता हूँ, वो आपको बोलते हैं फिर कि मैम 1 से 2 ही सीट अवेलेबल है, जस्ट ऑन द स्पॉट जो अभी मुझे पहले पेमेंट कर देता है बस मैं उसी का आईडी कंफर्म कर दूंगा। उससे ज्यादा मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। आप बोले कि मैं और भी ज्यादा टाइम रुक जाऊं तो वो मैं नहीं रुक सकता। आपके अपलाइन को आप थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू सो मच सर, मैं जस्ट आपको अभी अभी पेमेंट करवाती हूँ और जस्ट अभी आपको पेमेंट करवाने के बाद में तुरंत की तुरंत डॉक्यूमेंट सेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। वह हमारे अपलाइन का रोल फिनिश हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के बाद में। बहुत अच्छी बात है राहुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लक अच्छा है, आपको 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन मिल गया है सर। अभी आप फटाफट से अपना पेमेंट कर दीजिए। फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, नंबर से करेंगे, क्यूआर से करेंगे, कैसे करेंगे सर? आपका डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर दीजिए। ये चीज बोल के आप अपने प्रोस्पेक्ट से वहां पे बात क्लियर कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो कोई भी पर्सन बहुत ही ज्यादा आसानी से शुरू कर लेगा और वो भी ये चीज बोलेगा कि हाँ चलो भाई एक बार इस बिजनेस में लगाकर स्टार्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्लोजिंग करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, जो हमें फेस करनी पड़ती है, जिनको कहते हैं ऑब्जेक्शन। कहते हैं ना, अगर सब्जी में मसाले नहीं है तो सब्जी किस चीज की है ना? तो सिंपल सी बात है, आपका काम में मसाला तभी पड़ेगा जब आपके पास आएंगे ऑब्जेक्शन। बिना ऑब्जेक्शन के आप काम करेंगे तो आप मास्टर कैसे बनेंगे, है ना? तो हर कामयाबी को पाने के लिए उसमें असफलता आनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सक्सेस ही मिलता रहे। आपको सक्सेस लेने के लिए सफलता को पाने के लिए असफलता की तरफ भी जाना पड़ता है, राइट? बच्चे को पास होने से पहले फेल भी तो होना पड़ता है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी है। अब आपको ये नहीं समझना कि अगर मुझे किसी ने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, अरे मैं अब उसको हैंडल कैसे करूंगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कोई कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैं भी यही सोच रहा था मेरी ज्वाइनिंग के पैसे मेरे अपलाइन लगा दे। अरे सर मैं भी यही सोच रही थी कि मैं कल ज्वाइन कर लूंगी। मैं भी तो यही सोच रही थी कि कंपनी भाग जाएगी, लेकिन आप बताओ कंपनी भागी? नहीं। आज कंपनी को इतना टाइम हो गया, नहीं भागी। तो ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं आप। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई 3F फॉर्मूला, फील फेल्ट फॉर्म। मैं समझ रही हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। हर प्रोस्पेक्ट आपसे पूछेगा अच्छा यही प्रॉब्लम थी सेम, आपके पास भी पैसे नहीं थे, अच्छा मैम कैसे ज्वाइन किया आपने?
सर देखिए, मैंने एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज का नाम है। आप अगर एडजस्ट करते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पैसे की प्रॉब्लम सर सबके घर में होती है, आपके, मेरे और किसी के, सभी लोगों के। आज के टाइम में जिसके घर में 1 लाख आता है वो भी परेशान है, आज के टाइम में जिसके घर में 1 करोड़ आ रहा है वो भी परेशान है। वो इस चीज को लेके परेशान है कि इतना पैसा मैं कहाँ रखूं, और 1 लाख वाला इस चीज को लेके परेशान है कि मैं इसको 10 लाख कैसे करूं। तो है हर कोई परेशानी सर, है ना? इस चीज को आप क्लियर कर सकते हैं कि सर जाहिर सी बात है, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है तो मैंने किया एडजस्ट, और एडजस्ट अगर आप करेंगे तो आप भी यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। और मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, आप भी ढूंढिए, स्टार्टअप करिए, बस। ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं आप। देखो, बहुत सारी ट्रिप्स हैं जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, बट अभी मैं आपको सिंपल ही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वहां पे ऑब्जेक्शन हैंडल करने की वजह क्या बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो बाद में कब बात करेंगे, क्लियर कट बात कीजिए, अभी बात कीजिए। कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो ये चीज हमें ठाननी पड़ेगी, क्योंकि भाई आप हो लीडर, लीडर ऑफ डायरेक्ट सेलर। तो डायरेक्ट सेलर कभी भी ये चीज नहीं सोचते कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा। कल पे मत टालो, आज पटा लो, आज पटा लो, अभी पटा लो। अभी करोगे तभी आगे बड़े बनोगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, चलिए, अभी हमारा यहाँ पे स्लाइड फिनिश होता है। एंड आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इन क्लोजिंग के 7 पॉइंट्स को आप अप्लाई करिए, उसके साथ 3F फॉर्मूले को भी करिए। सभी फॉर्मूले को